Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Please take out your Go for Social Science 6th class book. Now please open G106, that's means G106. Today we are going to talk about more about the earth. In our last class we have learned about different planets, है ना. आज हम बात करेंगे सिर्फ अर्थ के बारे में, जो कि हमारा प्लैनेट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, बिल्कुल अलग सा और बहुत ही खास प्लैनेट है, स्पेशल प्लैनेट है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ द राइट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ. ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें एक सही अमाउंट में वाटर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए. 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. 70% जो अर्थ का सरफेस है वो किससे बना हुआ है? वाटर से. दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट. इसी वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 70% पानी भरा हुआ है. Its distance from the sun makes it neither too hot nor too cold. इसका डिस्टेंस सन से इतनी दूर में है ताकि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. With the correct atmosphere, temperature, presence of oxygen and water, Earth is the only planet known to have life on it. क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर है, इन सब कंडीशंस की वजह से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है. द अर्थ स्पिन्स वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स. जो अर्थ है वो बहुत जल्दी जल्दी स्पिन करता है दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले. इट टेक 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू मेक वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. अपनी एक्सिस में रोटेट करने के लिए जो अर्थ है उसको सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं. When the earth rotates on its axis, some part of it directly face the sun. जब ये रोटेट कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा होता है, तो इसका कोई ना कोई पार्ट एक ना एक बार सन की तरफ फेस करता है. अभी ये कर रहा है तो घूम कर जाएगा, तब तक ये करेगा, फिर उसके पीछे वाला करेगा, फिर उसके पीछे वाला. तो इस तरह से एक एक करके सारा जो पार्ट है अर्थ का सन की तरफ फेस करता है. These parts experience डे टाइम. और जिस जगह सन की लाइट पड़ती है, ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या देखता है? डे टाइम देखता है. द अदर पार्ट विच आर अवे फ्रॉम द सनलाइट रिमेन डार्क. और जो ये हाफ ये वाला पार्ट है ये तो चमकता है, और ये वाला कैसा रहता है? डार्क रहता है, क्योंकि ये पीछे का पार्ट है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ पाती. एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस नाइट टाइम. सो इधर वाले के लिए डे है, इधर वाले के लिए नाइट है. जब ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा अपने उसमें, तो यहाँ वालों के लिए डे हो जाएगा और यहाँ वालों के लिए नाइट हो जाएगा. ठीक है, जिस साइड सन है उस साइड आपका लाइट रहेगी और डे टाइम हो जाएगा. अब ये रोटेट होकर जब अपनी जगह से हिलता जाता है तो इसकी पोजीशन चेंज होती जाती है, और इस वजह से अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पे सनराइज होता है, सनसेट होता है. As the earth spins, we move through light into darkness and back again. और इसी तरह मैम ने जैसे बताया घूमती रहती है, तो पहले आप उजाले में होते हो, फिर नाइट हो जाती है, फिर डे होती है, फिर नाइट होती है, फिर डे होती है. तो इस तरह से आपका चलता रहता है. ओके, दिस मेक्स डे एंड नाइट. और यही डे और नाइट बनाते हैं. इधर डे हो रहा है, इधर नाइट हो रहा है, ये घूम कर जाएगा, यहाँ डे हो जाएगा और फिर वहाँ नाइट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपका डे और नाइट का पूरा प्रोसेस चलता है. हाफ ऑफ अर्थ इज ऑलवेज इन लाइट एंड हाफ ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डार्क. अर्थ का आधा पार्ट हमेशा लाइट में रहता है और आधा पार्ट हमेशा डार्क में रहता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे सन होगा, इसका मतलब है, क्योंकि इस वाले ये वाला जो पार्ट है यहाँ लाइट है, और इधर वाले पार्ट में आपका डार्कनेस होगी. ओके, द रोटेटिंग अर्थ गिव्स अस about 12 hours of daylight and 12 hours of darkness.
सो जो रोटेशन है वो आपको 12 आवर्स डे लाइट के देता है और 12 आवर्स डार्कनेस के देता है. ओके, सो वी वर्क एंड प्ले ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट. इसलिए हम दिन के टाइम काम करते हैं सारा अपना, और जो रात का टाइम होता है उसमें हम सो जाते हैं. The Earth takes 365 days and 6 hours to make one trip around the sun. जो सन के अराउंड जब आपका अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये कितने दिन में करता है? 365 डेज में और 6 आवर्स में. इसलिए 365 डेज को हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर. यानी एक ईयर में हम लोग पूरा सन का चक्कर मार लेते हैं. फॉर अस दिस टाइम पीरियड इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर, और इसको हम 1 ईयर बोलते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मून. अ मून इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट. मून क्या होता है? जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही आपका जो प्लैनेट होता है उसके अराउंड मून रोटेट वो करता है, रिवॉल्व करता है. रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी. रोटेट अपनी जगह में और रिवॉल्व इसके इधर ऑर्बिट में. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्लैनेट्स नेचुरल सैटेलाइट. इसे प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं इसे? नेचुरल सैटेलाइट. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है. सो नेचुरल सैटेलाइट को हम बोलते हैं मून. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम हैव मून्स. ज़्यादातर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके पास मून हैं. द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट. हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, यानी चांद कहते हैं. द मून इज मोर देन 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के साइज से बहुत छोटा होता है, यानी 1/4 ही होता है. ठीक है. यानी आपका 1/4 पार्ट ही होता है अर्थ का मून. यानी अगर आपका अर्थ इतना बड़ा है तो मून कितना होगा? सिर्फ इतना. ओके. जस्ट लाइक प्लैनेट्स, मून्स ऑल्सो डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द सनलाइट. जैसे हमें पता है प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती, वैसे ही जो मून होते हैं उनके पास भी अपनी लाइट नहीं होती. ये जो सन होता है, सन की चमक इसमें पड़ती है, इसकी ब्राइटनेस इस पे पड़ती है और ये चमकने लगता है, ये शाइन करने लगता है. ओके. प्लैनेट्स एंड देयर मून्स. अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से प्लैनेट हैं और उनके पास कितने मून्स हैं. मर्क्यूरी के पास 0 है. मर्क्यूरी के पास कोई भी मून नहीं है. वीनस के पास 0 है, इसके पास भी एक भी नहीं है. अर्थ के पास 1 है. मार्स के पास 2 है. जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा 63 है. सैटर्न के पास जुपिटर से कम 61 है. यूरेनस के पास 27 है. एंड नेपच्यून के पास 13 है. तो सबसे कम है मर्क्यूरी और वीनस में, विच इज़ 0. अगर उसके बाद छोड़ दिया जाए तो अर्थ के पास सबसे कम है. ठीक है. और सबसे ज़्यादा है जुपिटर के पास 63, सैटर्न के पास 61, सेकेंड हाईएस्ट. ओके. So today we are going to do till here. Okay. In our next class we are going to start from here. With this class end here, I wish you the next time. Till then, stay home, stay safe.